जनहित और विश्व मानवता को समर्पित संस्था सक्षम फाउंडेशन ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली सभागार में प्रेस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। संस्था के अध्यक्ष उत्कल गोयल, संयोजक प्रशांत गुप्ता और मार्गदर्शक राजीव पाठक ने बताया, आगामी 9, 10, 11 अक्टूबर को इस वर्ष आधुनिक, अद्भुत, ऐतिहासिक श्री रामलीला, संपूर्ण रामलीला का मंच किया जाएगा, जिसमें संतों, विद्वानों के सानिध्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री प्रमोद संवाद सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ लोग सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि धर्म संस्कृति सुरक्षित है तभी तक राष्ट्र और देशवासी सुरक्षित हैं। आपका दोस्त मनोज सैनी। एक थिएटर शेप रामायण है, खाली डिजिटली दिखाकर उसको और अच्छा एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करी है। कोई भी एक्टर नहीं कम हुआ, कोई भी आदमी कम नहीं हुआ, उतना ही रोज़गार है और उतनी ही चीज़ें हैं। सक्षम है आप लोग? सक्षम है हम लोग, और सक्षम ही लोगों को बनाना है। भारतीय धरोहर की शुरुआत करेंगे रामायण से और आगे एजुकेशन तक लेके जाएंगे, जिसको सक्षम भी है, सक्षम लोगों को बनाना भी है। 3 दिन की है जी हमारी, 9, 10 और 11 2 शो एवरीडे। इंडिया से तो हम लोगों ने कंबोडिया में लिखी हुई रामायण हम लोगों ने प्रदर्शित करी थी पिछले साल में। इस साल तो हम लोग अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहाँ भगवान राम गए, उसमें से 12 प्रमुख जगहों की हम लोगों ने जो चरण धुली है वो इकट्ठी करी है जी। और जहाँ भी हम लोग गए, जहाँ भी उन्होंने मिट्टी इकट्ठी करी, तो हर जगह के जो हर राज्य के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन सबको जान के बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ पे कोई आया और वो भगवान राम की जन्नत धुली इकट्ठी कर रहा है, और कहीं पे दिल्ली में जा रही है। हर स्टेट खुश है कि अगर हमारे उनको पता, अल्टीमेटली इससे बूस्ट मिलता है आपकी टूरिज़्म को भी, कल्चर को भी, इकॉनमी बूस्ट होती है हर चीज़ से। तो हर आदमी इसमें जन्नत खुश है और कॉपरेशन दे रहे हैं। भी गौरव फील हुआ कि हमारा स्थान इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको इस तरह से एक्नॉलेज किया जा रहा है। जब हमने हम्पी से मिट्टी मंगवाई, जब हमने धनुषकोटी से मिट्टी मंगवाई, तो मतलब बहुत ही वहाँ के जिन लोगों को हमने कार्य सौंपा कि आपको ये मिट्टी हमारे लिए अरेंज करनी है, मतलब बहुत हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने अरेंज कर करके हमें प्रोवाइड की, तो उन लोगों को भी गौरव फील हुआ भारतीय संस्कृति पे कि भगवान राम इस स्थान पे आए थे। कई लोगों को जितनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो जब वो बात पहुँची तो ये भी एक गौरव का विषय है। जी, देखिए, जैसे लास्ट ईयर हमने बताया, लास्ट ईयर हमने जो विश्व में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह अलग अलग लेखकों द्वारा जो रामायण लिखी गई, तो हमने प्रयास करा कि जितनी भी उनकी हम ओरिजिनल कॉपीज़ ना हो या कॉपीज़ हो उनकी, वो अरेंज अगर हम कर पाएँ तो वहाँ प्रदर्शित करें। हमने वो प्रदर्शित करी, वहाँ पे 52 करीब 51 या 52 हमने कॉपीज़ वहाँ अरेंज कर ली थी। कोई महर्षि कम ने लिखी है, कोई तुलसीदास जी की लिखी हुई है, कोई है। लोगों की धर्म के प्रति, अपने विश्वास के प्रति एक मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको लगता है कि ये चीज़ें सामने हैं, प्रकट है कि ये चीज़ें हुई हैं, इन लोगों ने उस समय में ये चीज़ें लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या वो एक 80 वर्ष का बुजुर्ग हो, सबको वो पढ़ के अपने आप पे गौरव फील होता है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा देश, हमारी संस्कृति कहीं किसी चीज़ से पीछे नहीं है, हमारी संस्कृति तो विश्व गुरु रही है और फिर दोबारा विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। हर बच्चा राम जय बने, ये हमारा उद्देश्य है। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे में राम जैसे गुण हो, राम जैसे संस्कार हो। श्री राम एक आदर्श थे। उन्होंने अपने पिता के वचन को रखने के लिए वन जाना स्वीकार करा। साधारण राजकुमार रहते वो, अगर वो उस बात को ना मानते, परंतु वो वन गए, सारे कार्य करे, दुष्टों का संहार किया, रावण को मारा, सीता को छुड़ाया, हनुमान जैसा साथी पाया, और वो श्री राम से भगवान श्री राम बन गए। ये उनकी यात्रा थी, राजकुमार राम से भगवान श्री राम बनने की। अगर बात की जाए कौन सी स्टेट है आपको सपोर्ट मिल पाए? देखिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान पूरे भारत में व्याप्त है। अलग मतलब हम किसी भी जगह चले जाएं, कहीं कोई पांडवों से रिलेटेड कोई हमें मंदिर मिलता है, कहीं भगवान राम के टाइम का मिलता है, भगवान बुद्ध के टाइम का मिलता है। तो भारत के अंदर कण कण के अंदर भगवान व्याप्त हैं, धर्म व्याप्त है, शक्ति व्याप्त है, देवियों के मंदिर कहाँ कहाँ किन किन दुर्गम स्थलों पे हैं। तो हमें लगता है भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितना भी हम उनको जोड़ें, जितना लोग उनसे जोड़ेंगे, उतना वो, मतलब ये बात धर्म की नहीं है, ये बात एक स्पिरिचुअलिटी की, एक पॉजिटिव थिंकिंग की है कि किस तरह से हम जाने कि हमारा इतिहास ऐसा गौरव में रहा है। देखिए, हमारी रामलीला अलग कैसे है, इसके लिए आपको वहाँ आना पड़ेगा। आप सबको करबद्ध निवेदन है कि कृपया एक बार ज़रूर आएँ,
क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि हम भारत की पहली ऐसी रामलीला हैं जो एक एयर कंडीशन माहौल के अंदर एक लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी के साथ हर आने वाले व्यक्ति को हम सीट देते हैं। उसकी सीट डिसाइडेड होती है, वो वहाँ बैठ के 2 घंटे 50 मिनट के उस शो के अंदर 10 मिनट ब्रेक रहता है, टोटल 3 घंटा लगता है। तो उसके अंदर वो उस तरह से आनंद लेता है कि उसको पता चलता है कि मतलब हमारा देश कैसे यहाँ तक पहुँचा था और कुछ समय रहा, मतलब 1000 साल विदेशी आक्रमणों के कारण भारत कहीं ना कहीं दब गया था, परंतु अब फिर समय आ गया है, भारत फिर पुनरुद्धार होगा और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा।